हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीड स्पीड नॉलेज में। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे भीड़ किसे कहते हैं, या भीड़ से क्या तात्पर्य है, या भीड़ से आप क्या समझते हैं, भीड़ के प्रकार एवं भीड़ की विशेषताएं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं भीड़ से आप क्या समझते हैं या भीड़ किसे कहते हैं। तो प्रायः भीड़ का तात्पर्य लोगों के एक ऐसे बड़े समूह से है जो किसी विशिष्ट कारण या घटना की वजह से सार्वजनिक स्थान पर एकत्रित होते हैं। यानी भीड़ का जो साधारण सा अर्थ है वो क्या है कि लोगों के एक ऐसे बड़े समूह से है जो किसी विशिष्ट कारण यानी जो किसी विशेष कारण से या किसी घटना की वजह से, यानी कोई घटना जब घटित हो जाती है उस कारण से किसी सार्वजनिक स्थान पर एकत्रित होते हैं तो उसी को भीड़ कहते हैं। दूसरे शब्दों में, जब किसी सार्वजनिक स्थान पर यानी पब्लिक प्लेस पर सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए भारी संख्या में लोग एकत्रित होते हैं तो उसे भीड़ कहते हैं। यानी जब किसी पब्लिक प्लेस पर सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए भारी संख्या में लोग एकत्रित होते हैं तो उसे भीड़ कहते हैं। जैसे सड़क पर, रैली में, मेले में जब लोग अधिकांश संख्या में एकत्रित होते हैं, इकट्ठा होते हैं तो उसी को भीड़ कहते हैं। अब आगे देखेंगे भीड़ के प्रकार कौन कौन से हैं। तो वैसे तो भीड़ के कई प्रकार हैं, लेकिन इनमें से भीड़ के मुख्यतः दो ही प्रकार ऐसे हैं जो महत्वपूर्ण हैं। उसमें पहला है अनियोजित भीड़, दूसरा है सुनियोजित भीड़। अनियोजित भीड़ और दूसरा क्या है, सुनियोजित भीड़। अनियोजित भीड़ क्या है? तो अनियोजित भीड़ वह भीड़ है जिसका स्थान, समय और लोगों की संख्या निश्चित नहीं होती है। अनियोजित भीड़ क्या है? तो अनियोजित भीड़ वह भीड़ है जिसका स्थान यानी कहाँ पर भीड़ लगना है, समय यानी किस समय लगना है, और लोगों की संख्या यानी कितनी संख्या में लोग यहाँ आ सकते हैं ये निश्चित नहीं होती है। जैसे दुर्घटना के कारण भीड़, यदि सड़क पर दुर्घटना हो जाए, कोई गाड़ी एक्सीडेंट कर दे, किसी को हार्ट कर दे, तो वहाँ पे ये कोई ज़रूरी नहीं कि कितने लोग आ जाएंगे। असंख्य लोग वहाँ पर आ सकते हैं उसको देखने के लिए, सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए, यानी कि क्या हुआ है, किसको क्या हो गया है, देखने के लिए असंख्य संख्या में लोग आ सकते हैं। इसे क्या कहते हैं? भीड़ कहते हैं। इसको अनियोजित भीड़ कहते हैं। यानी नियोजना यानी इसमें योजनाबद्ध कुछ भी नहीं होता है, एकाएक लोग एकत्रित होने लगते हैं। उसी प्रकार से चोर के पकड़े जाने पर, तेज त्यौहार आदि पे इसी प्रकार की भीड़ लगते हैं। दूसरा है सुनियोजित भीड़। सुनियोजित भीड़ वह भीड़ है जिसका स्थान, समय और लोगों की संख्या निश्चित होती है। सुनियोजित भीड़ क्या है? जो योजनाबद्ध तरीके से भीड़ लगवाई जाती है, जुटवाई जाती है, ऐसे भीड़ को सुनियोजित भीड़ कहते हैं। जैसे मेलों में कोई भी मेला लगता है तो उसमें कुछ अनुमान मोटा मोटा तौर पे लगाया जाता है कि हाँ इतने लोग यहाँ पे आ सकते हैं। उसका स्थान भी निश्चित होता है कि किस स्थान पर मेला लगना है, हर जगह मेला नहीं लग सकता। उसी प्रकार से रैली भी हर जगह नहीं लग सकती, बल्कि उसका भी स्थान फिक्स किया जाता है कि फला स्थान पे लगना है, फला डेट में लगना है और इतने संख्या में लोग यहाँ पर आ सकते हैं, उसका प्रबंधन किया जाता है। उसी प्रकार से आंदोलन है, कितने लोग शामिल हो सकते हैं, कहाँ करना है, कब करना है, यह भी पहले से ही निश्चित होता है। और अब इसके आगे देखेंगे भीड़ की विशेषताएं। तो भीड़ की पहली विशेषता है कि भीड़ में लोग किसी सामान्य उद्देश्य या इरादे के लिए इकट्ठा होते हैं। यानी जो लोग हैं किसी सामान्य उद्देश्य या इरादे के लिए इकट्ठा होते हैं। जैसे कोई राजनीतिक रैली हो रही हो इसलिए इकट्ठा होते हैं, खेल प्रतियोगिता देखने के लिए, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, भाग लेने के लिए, या मेला देखने के लिए, या सड़क दुर्घटना आदि में लोग इकट्ठा होते हैं। किस लिए इकट्ठा होते हैं? तो सामान्य उद्देश्य के लिए, सामान्य इरादे की पूर्ति के लिए, इच्छा पूर्ति के लिए इकट्ठा होते हैं। कुछ देखने के लिए, कुछ अचंभा चीज़ देखने के लिए, या किसी चीज़ में भाग लेने के लिए इकट्ठा होते हैं। अगला है भीड़ में लोग एक दूसरे के करीब खड़े होते हैं, एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक यानी पास पास खड़े होते हैं और एक दूसरे पर दबाव डालते हैं। अगला है भीड़ में लोग एक साथ आने के कारण कई हो सकते हैं। भीड़ में लोगों का जो है एक साथ आने का कई कारण हो सकता है, जैसे कि संयोगवश, या फिर आकर्षण, कुछ देखने की लालसा, या फिर सुरक्षा की भावना से, या फिर एकतापन की शक्ति से। अगला है भीड़ में लोग अपने विचारों को बांट सकते हैं और नए आइडियाज़ को जन्म दे सकते हैं। यानी जो उनके विचार होते हैं अपने विचारों को शेयर कर सकते हैं और नए विचारों को ग्रहण कर सकते हैं।
मनोवैज्ञानिकों के मुताबिक भीड़ में लोग अपना व्यक्तित्व खो देते हैं। मनोवैज्ञानिक जो है यानी साइकोलॉजिस्ट जो हैं, उनके मुताबिक भीड़ में लोग अपना जो व्यक्तित्व है यानी अपना आपा वो खो देते हैं और तर्कहीन तरीके से काम करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जानकारी पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नए टॉपिक के लिए कमेंट करें।